जैसा आपने देखा होगा आजकल जो हमारा यूथ है एक तरीके के एडिक्शन की साइकोलॉजी में स्टक हो गया है। तो बहुत सारे हैं, लाइक पोर्नोग्राफी है, सोशल मीडिया है। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि यूथ की इतनी बड़ी समस्या है, हाउ स्पिरिचुअलिटी कैन क्योर आवर एडिक्शन। देखो भाई, सबसे पहले तो ना आपको ये समझना पड़ेगा कि हम किसी भी चीज से बंधते क्यों हैं, एडिक्ट क्यों हो जाते हैं किसी भी चीज के। फंडामेंटल कारण उसका ये है कि हम अपने आप को अपूर्ण समझते हैं, अधूरा समझते हैं, और ये लगता है कि भाई ये चीज मुझे पूरा कर देगी। आप एग्जाम्पल आप लड़की का ले सकते हैं। हर बंदे को लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए और वो मेरी नीड्स को फुलफिल कर देगी। शराबी को लगता है कि शराब चाहिए, वो मैं अधूरा हूं, वो मुझे पूरा कर देगी। हाँ, बिल्कुल। गंजेड़ी को ये लगता है कि मुझे गांजा चाहिए, वो मुझे पूरा करेगा। और एक नॉर्मल इंसान को ये लगता है चाय पी लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, सिर दर्द हो। अरे हर चीज, एवरीथिंग विच इज कन्फाइनिंग यू, जो एक कंपल्शन बन गया है, दैट इज कंसीडर्ड एज ए एडिक्शन। इन सिंपल वर्ड्स, चीनी भी एडिक्शन है। जो आप चीनी अपनी चीजों में डाल के, तो इसका फंडामेंटल कारण ये है कि हम अपने आप को अनफुलफिल्ड समझते हैं, मानते हैं, और फिर वो मैनिफेस्ट जब इस रियलिटी के अंदर बाहर होता है तो हम बाहर की चीजों से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। इसको अंदर की चीजों से अगर फुलफिल करेंगे, तो जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अगर कुछ भी करेंगे, ध्यान करते हैं, ब्रेथ वर्क करते हैं, हल्का फुल्का प्राणायाम करते हैं, मंत्रा चैंटिंग करते हैं, योगा आसन करते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट हैं जिससे कि हम अपने आप को फुलफिल्ड फील कर सकते हैं कि भाई मैं पूर्ण हूं, मुझ में किसी चीज की कमी नहीं है और कोई भी चीज मुझे पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ऑलरेडी पूरा हूं। आत्मा में किसी, इफ यू रियलाइज दैट यू आर आत्मन, आत्मा हो आप। श्री कृष्ण आगे बोल के गए हैं ना, आत्मा अजर है, अमर है, संपूर्ण है, किसी चीज की उसके अंदर कोई कमी नहीं है, सनातन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपने ये रियलाइज कर लिया कि आप आत्मन हो, तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता ना कि आप अपूर्ण रह जाओ और कोई चीज को आप चेज करो कि मुझे पूरा करेगी। यू आर ऑलरेडी फुलफिल्ड, यू आर ऑलरेडी 100%. You don't need anything. You don't need anybody. Right. अंदर से ही सेटिस्फाइड हो, और जब आप वैसे हो तब वो सब लोग आपको चेस करेंगे जो अनफुलफिल्ड है और जो चाहते हैं कि फुलफिल्ड हो जाएं। समझ रहे हो? Yes. तो जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो यही है कि स्पिरिचुअल एंगल अगर लाइफ में आ जाएगा तो हम पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक छोटा सा जो एड ऑन मैं देना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जांपल ऑफ श्रीला प्रभुपाद। आपने श्रीला प्रभुपाद का नाम सुना होगा, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। जैसा आपने एग्जांपल दिया कि सब लोग एज अ मैग्नेट हम बन जाते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हम बन गए, मैनिफेस्ट हो गए, हमारी एनर्जी इतनी हाई चली गई। यही एग्जांपल था कि स्पिरिचुअलिटी इतनी हायर वाइब्रेशन वो फील उनके अंदर आ गई कि जो हिपीज लोग थे, जो इस एडिक्शन से ग्रस्त थे, वो सेक्सुअल एडिक्शन था, बहुत सारी चीजें थी जहां की सरकार कुछ नहीं कर पाई, लेकिन एक स्पिरिचुअल बीइंग ने वो काम कर दिया। तो यस, यू आर बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलने लगता है ना मेरे भाई, वो वही रियलाइज करता है जो कृष्णा ने रियलाइज किया था कि आई अलोन माई सेल्फ कैन चेंज द होल वर्ल्ड, बट बिफोर दैट आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, I have to work on myself, then someday I'll become that thing कि मैं पूरी दुनिया को बदल सकता हूं। Right. तो change starts with you. When you work on your spiritual aspect, when you work on your spirituality, your spirit. यार spirituality शब्द का मतलब ही क्या है? Spirit. Spirit मतलब जो अंदर भाई आत्मा जिसको बोल रहे हैं, उसके प्रति अगर आप सजग हो गए, उसके प्रति अगर आप काम करने लगे, सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं, लिटरली अपने साथ बैठने लगे, अपने अंदर झांकने लगे, क्वेश्चन करने लगे, अपने साथ एक लिंक जोड़ लिया, फिर कोई यार दोस्त नहीं चाहिए,
फिर कोई यार दोस्त नहीं चाहिए, अंदर ही यार मिल गया, अंदर ही प्यार मिल गया, अंदर ही परमात्मा मिल गया, अंदर ही सब कुछ मिल गया। हरि हराय नमः, राधा माधवाय नमः। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एब्सोल्युटली राइट। तो आशीष ये चीज आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाती है और अकेले चलने के लायक बनाती है। और जो इंसान अकेला चलना सीख गया, जमाना उसको फॉलो करता है, उसके पीछे चलता है, या फिर उससे दिशा मांगता है कि भाई बताओ क्या करें, कैसे करें, ठीक है ना। तो वो भी यही बताएगा कि भाई अपने अंदर अपने गुरु से जुड़ो। आपका जो नॉन फिजिकल गुरु है वो आपके अंदर बैठा हुआ है, एंड ही इज गाइडिंग यू फ्रॉम विद इन। उससे जुड़ो, उसको सुनो, सारी एडिक्शन से आप मुक्त हो जाओगे। आपको नथिंग कैन बाइंड यू। राइट। कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं जो इस धरती पे आपको बांध के रख सके। बिल्कुल। तो बस यही है कि अपनी शक्ति को पहचानो। आई थिंक इट्स अ वेरी सेटिस्फाइंग आंसर आशीष, जो कि मेरा भी एक खुद का एक्सपीरियंस है। जैसा आपने बताया, जब हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हैं तो एक हायर टेस्ट हमको मिल जाता है, तो हम लोअर टेस्ट की तरफ नहीं मानते। बिल्कुल, है ना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई किताबी बात नहीं, अनुभव है। जब मैं मंत्रा बीड की चैंटिंग करता हूँ, एक्चुअली आई वाज एडिक्टेड टू अल्कोहलिज्म वंस। अल्कोहल से मैं एडिक्ट था, ज़्यादा एज नहीं थी। और अब छोटी सी अगर आपको बात बताना चाहूँ तो थोड़ा लड़की के पीछे पागल था। बट जब कृष्ण का नाम मिला तो सारी चीज़ें, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। जिसके साथ मेरा संबंध वर्षों से है, कई जन्मों से, उससे मैं अपना संबंध क्यों ना जोड़ूं। और जब संबंध जुड़ गया है तो अब टूट नहीं सकता। नित्यानंद प्रभु बांध के बैठे हुए हैं। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट आशीष। बिल्कुल। आशीष, आजकल अगर हम देखें तो एक जो कि टैगलाइन चल रहा है, हिंदुत्व। एंड ये हमारे PW जो रिसर्च सेंटर है, इसका एक डेटा है कि जो हिंदू पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रहा है। और इसके पीछे हम मतलब हिंदू जो वर्ड है वो वास्तविकता में धर्म नहीं है, धर्म तो सनातन है। धर्मा इज आइडियोलॉजी। कृष्णा नेवर सेड हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख। बट द मेन क्वेश्चन इज कि अगर हिंदू सभ्यता खत्म हो रही है तो आपको ये नहीं लग रहा कि धर्म खत्म हो रहा है? क्योंकि जो हिंदू फिलोसफी है वो अपने आप में इतनी डिवाइन है कि पहाड़ों की भी पूजा करना, सूर्य को भी जल देना, गौ माता को पूजना। तो क्या ये वही कल्कि का संदेश है कि जब जब धर्म खत्म होगा, जब जब मैं आऊंगा? क्योंकि PW रिसर्च सेंटर बोल रहा है कि 2050 में हिंदू जो सभ्यता है वो काफी हद तक खत्म हो जाएगी। तो क्या ये वही वक्त है कि कल्कि के आने का ये कोई संदेश है, या फिर केवल ये एक हाइपोथेसिस है? अगर कल्कि के कंसेप्ट को समझना है ना, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस को समझना पड़ेगा। yes. आप इस्कॉन जाते हैं, वो ऑब्वियसली इसकी बात करते होंगे, व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। वेस्ट में अगर आप जाएंगे तो टॉक अबाउट क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, एंड नाउ अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट कल्कि कॉन्शियसनेस। ऑल दीज थ्री थिंग्स आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, जो हिंदू पॉपुलेशन बताया जा रहा है या प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि डाउन जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा भ्रमित लोग वही हैं जो अपने आप पे हिंदू का टैग लगा के और बचा लेंगे, हम ये कर देंगे, जय श्री राम के नारे लगा के वो काम करते हैं जो अगर श्री राम देख रहे हो तो वो बोलेंगे भाई ये क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है, गौ माता मर रही है और आप चीते लेकर आ रहे हो, बहुत बड़ी बात है ना ये। चलो ये भी है। इसके अलावा भी यार जय श्री राम का नारा लगा के बंदे दूसरे बंदे को मार रहे हैं, ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है, मतलब लिटरली, ठीक है। लोग समझ नहीं पाते हैं, ये पॉलिटिक्स होती है सारी की सारी कि भाई आपस में लोगों को डिवाइड कर दिया जाए सेक्ट्स के अंदर और फिर उन सेक्ट्स को बिठाया जाए बेफालतू के अंदर। मेरे भाई, ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा धर्म है, पहली बात। धर्म शब्द का मतलब रिलीजन नहीं होता। दूसरी बात, धर्म का मतलब है राइचियसनेस, जिसका जन्म होता है प्रेम से। अगर आप अपने भाई से या एक दूसरे अनजान व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो आप उसके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। दैट इज धर्म, दैट कम्स आउट ऑफ
प्योर लव, कि भाई मेरे को तेरे से कोई दिक्कत नहीं है, तू किसी भी चीज में मान। मैं उस सभ्यता से बिलोंग करता हूं जिसे सनातन धर्म बोला जाता है। सनातन मतलब टाइमलेस, इटर्नल, जो ना कभी गया है ना कभी जाएगा, ना कभी इसका अंत हो सकता है ना कभी होगा। 10,000, अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी है, तो आपको सनातन धर्म का नाम मिलेगा, जो कि राइट। सिंधु घाटी सभ्यता कही जाती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और सिंधु घाटी पे जो लोग रहते थे, वहां से हमारा नाम बन गया हिंदू, हिंदू। जो कि बाहर के लोगों ने हमें बोलना स्टार्ट कर दिया। यस। बट जो उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल थे, वो बहुत अलग अलग तरीके से हमारे संस्कारों के अंदर डाले गए हैं, लेकिन स्टिल मोस्टली हिंदू पॉपुलेशन या सनातनी पॉपुलेशन उन फंडामेंटल लॉज को भूल चुके हैं। राइट। कारण है कि वी आर लिविंग इन द डार्क एज, सो नेगेटिव फोर्सेस आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू पुल यू डाउन एंड दे आर गेटिंग सक्सेसफुल इन दैट। बट इफ यू आर ट्रू टू योरसेल्फ, अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया किसी भी फोर्स के इन्फ्लुएंस में आके, देन कृष्णा इज विद यू। ऑलवेज रिमेंबर दिस, अगर आपने अपनी लाइफ में सच्चाई का साथ दिया है और सही कर्म किए हैं, कोई भी माइका लाल आपका बाल भी नहीं उखाड़ सकता। सही बात है। और जितने जितने गलत कर्म करे हैं, दिस प्रकृति विल मेक श्योर कि उनका सबका हिसाब हो और यही हो। बिल्कुल। और जो अपने अंदर पुरुषार्थ लेके आएगा, पुरुष बन के अपने कार्य करेगा, प्रकृति उसको सर्व करेगी। विष्णु डजंट चेज माया, दैट्स व्हाई माया सर्व्स विष्णु। और इन अदर वर्ड्स, माया सर्व्स विष्णु बिकॉज ही डज नॉट चेज हर। इस प्रकृति को आप माया बोल सकते हैं। विष्णु वो जो आपके अंदर एक पॉसिबिलिटी है बनने की। हम वानर से आए, नर बने, अब नर से बनना है नारायण। तो ये पॉसिबिलिटी हर ह्यूमन बीइंग के अंदर है कि वो नारायण बने। खुद की खोज करना ही नारायण बनना है। लेकिन अगर ये सोच लेना कि यार कहां से कहां जोड़ रहे हो तारों को, वो तो प्रभु है, वो हम कैसे बन सकते हैं, देन इससे घटिया बात अब अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते कि आपने अपने लेवल को इतना गिरा दिया है कि आप अपने बारे में ये विचार भी नहीं ला रहे हैं कि भाई मैं प्रभु से कुछ सीखूं, उनके गुण लूं और उनके रास्ते पे चलूं, उन जैसा बनूं। आपके मन में ये ख्याल भी अगर नहीं आ रहा है तो लिटरली आपने ह्यूमन बर्थ ले तो लिया है बट आप उसके लायक नहीं हो। राइट। ठीक है, तो जागने की जरूरत है। और हिंदू धर्म कहीं नहीं जा रहा है मेरे भाई। ठीक है, और दूसरी चीज, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सब कुछ समा सकता है और समाएगा भी। इंडिया एक लौता ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां पे इतने डिफरेंट कल्चर और इतनी डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं और वो सब एक साथ खुश रहते हैं। दे एक्सेप्ट एवरीथिंग। हाँ, छोटे मोटे दंगे होते हैं, उसके पीछे की पॉलिटिक्स डिफरेंट होती है, बट स्टिल हर कोई एक दूसरे के साथ रह रहा है और ये कोई छोटी बात नहीं है। बाहर के लोग जब आके देखते हैं वो कहते हैं भाई क्या गजब चीज है यहाँ पे। पहली बात तो इतनी भीड़ है, इतनी जनता है, ऊपर से इतने अलग अलग मानने वाले लोग हैं। तो भाई ये तो अलग ही लेवल का सीन चल रहा है यहाँ पे इंडिया में तो। ठीक है, सही बात है। तो यही है कि बेसिकली अगर आप थोड़ी बहुत डेप्थ में उतरोगे तो जितने भी रिलीजन हैं इस प्लेनेट पे आज के दिन, जितने भी डिफरेंट रिलीजन हैं, फंडामेंटली दे ऑल टॉक अबाउट द वन एंड ओनली वन सुपरनैचुरल पावर। ठीक है, जो हर चीज से कनेक्टेड है, जो हर चीज को कंट्रोल करती है और अपने हिसाब से चलाती है। राइट। अलग अलग तरीके से उसको नाम दे दिया जाता है और लोग इसी चीज पे लड़ते हैं कि भाई मेरा भगवान बड़ा, तेरा छोटा, तेरा छोटा मेरा बड़ा। ठीक है, तो हिंदुइज्म के अंदर इतनी छूट हमने हर किसी को दे रखी है कि भाई तेरे को जिस चीज में मानना है उस चीज में मान ले। पत्थर को मानना है पत्थर को मान ले, पहाड़ को मानना है पहाड़ को मान ले, गाय को मानना है गाय को मान ले। जिसको तेरे को मानने का मन लगे ना,
उसको मान ले, लेकिन मानने के पीछे मत चलियो, जानने की कोशिश करियो। बिलीवर मत बनियो, सीकर बनियो। राइट। हमारा देश कभी भी मानने ना मानने के स्टेटस पे नहीं रहता था। अगर आप मान रहे हो तो आप रोड के इधर खड़े हो, अगर आप नहीं मान रहे हो तो आप रोड के इधर खड़े हो। अगर आप उसे जानने की प्रक्रिया में हो तब आप एक सीकर हो, और ये प्रोसेस स्टार्टिंग से लेके एंड तक चलता ही रहता है। इसे कभी बंद मत करना। जिस दिन सीकिंग बंद कर दी उस दिन नया ज्ञान आना बंद हो जाएगा, इस बात को याद रखना। राइट। ठीक है, तो यही है कि कुछ खत्म नहीं हो रहा है। और जैसा मुझे लगता है जो सनातन धर्म है दैट विल कम इन द फोर फ्रंट ऑफ दिस होल वर्ल्ड, और पूरा यस। संसार उसी के घेरे में आ जाएगा। आशीष, आई वुड लाइक टू गिव अ एड ऑन टू दिस। जैसे कि आपने बताया कि आजकल लोग, जैसे कि एक पिक्चर का मूवी का डायलॉग आया है कि हम लोग भगवान को मानते तो हैं लेकिन भगवान की एक नहीं मानते। ये एब्सोल्युटली करेक्ट बात है। शास्त्र कौन सी बताते मूवी में हैं आया ये? ओ माय गॉड में ये आया क्या? अजय, हाँ हाँ, शायद अजय देवगन जिस मूवी में है। हाँ हाँ, ये वही है डायलॉग वही है मेरे को वही है। काफी प्रभावशाली लगा, क्योंकि जैसे बिल्कुल कि भगवान भी शास्त्र बताते हैं, देखिए हमको, कि भगवान को तो बचपन से पता है कि क्या होने वाला है आगे। श्री राम थे, उनको पता था कि रावण ऐसे मरेगा, या कृष्ण भगवान को सब पता था, लेकिन वो इस नहीं ह्यूमन फॉर्म नहीं में। नहीं, इसको इस एंगल से मत देखो। ये एक भक्त भक्त तो सोच सकता है ये चीज, ठीक है, हाँ हाँ। लेकिन एक वैसा व्यक्ति जो कर्म योग के मार्ग पे भी चल रहा है, जो भक्ति योग के मार्ग पे भी चल रहा है, जो क्रिया योग के मार्ग पे भी चल रहा है, और जो ज्ञान योग के मार्ग पे भी चल रहा है, वो सिर्फ भक्ति के लेवल की बात नहीं करेगा। ओके। वो बोलेगा श्री राम ने भी हमारी तरह जन्म लिया जैसे मैंने जन्म लिया है। श्री राम ने अपने जीवन के अंदर कठिन परिश्रम किया, योग किया, ध्यान किया, अपने अंदर शक्तियां जगाई, अपनी कुंडलिनी को जागृत किया, अपने चक्रास को क्लीन किया, वेदों का अध्ययन किया, उपनिषद का अध्ययन किया, अपने गुरुओं से शिक्षा ली, बहुत सारे कार्य करे। जहां पे उन्हें स्टैंड लेने की जरूरत पड़ी, कुछ गलत हो रहा है, वहां पे उन्होंने स्टैंड लिया, वो भाग के भीगी बिल्ली नहीं बन गए। जहां पे उनकी बीवी को कोई उठा के लेके गया तो उसकी जाके उन्होंने ऐसी तैसी करी। तो जो चीज जरूरत थी वो उन्होंने किया, और इसी चीज को हमें उनसे सीख के अपनी लाइफ में लाने की जरूरत है, और वो सब करने की जरूरत है। तो लिटरली हमारे में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। भगवान हमें उनके जैसा डे बाय डे बनाता जाएगा। बस हमारी कॉलिंग होनी चाहिए ये चीज कि भाई मेरे गुण। तभी तो यार राम की लाइफ से सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिला है तुम्हें? चरित्र, चरित्र, मर्यादा कैरेक्टर पुरुषोत्तम बिल्डिंग, श्री राम। मर्यादा राइट। पुरुषोत्तम श्री राम। तो जो उनके जैसा करेक्टर, अगर आप 2% भी वो करेक्टर के ट्रेट्स अपनी लाइफ में उतार लो तो भाई फटे चक दोगे आप, लिटरली। सही बात। कोई नहीं रोक पाएगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही चीज है कि हमें अपने अंदर कॉन्स्टेंटली इंट्रोस्पेक्ट करना है कि भाई मैं लाइफ में क्या कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं जो कुछ भी कर रहा हूं। दूसरी चीज, हमारे लाइफ में ना गोल नहीं होते हैं। विदाउट गोल के जीवन जी रही है 99% जनता। कुछ नहीं करना जीवन में, बस हाँ रोटी मिल जाए, ऐश करने को थोड़ा बहुत फन मिल जाए, बस इसी चीज में संतुष्ट हैं। तो एक लाइफ में गोल होना चाहिए कि भाई मेरे को ये करना है, ठीक है। और वो करते करते एक बेंचमार्क, जिसको भी आप मानते हो, कोई भी उस बेंचमार्क हो सकता है। श्री राम हो सकते हैं, श्री कृष्ण हो सकते हैं, जीसस क्राइस्ट हो सकते हैं, मोहम्मद हो सकते हैं, गुरु नानक हो सकते हैं। जिसको भी आप बेंचमार्क मान सकते हो उसको बेंचमार्क मान के उसके जैसे बनने की कोशिश करनी है। राइट। ही रिक्वायर्ड है और कुछ नहीं चाहिए, सब अपने आप हो जाएगा बाकी। सच अ सेटिस्फाइंग आंसर आशीष, वंस अगेन। एक्चुअली ये जो आपने साइकोलॉजी बताई, ये मैंने भी काफ़ी लोगों को बताई। जैसे आपने बताया भक्त का एक नेचर होता है कि मतलब अगर हम उसके प्रभु के बारे में कुछ बोलेंगे तो भड़क जाएगा बिकॉज ही लव हिज डिटी। सो यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। आशीष, मेरा आपसे तीसरा सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह हमारी भारतीय प्राचीन सभ्यता को लेकर है। देखिए, हमने हिस्ट्री ये हमें बताती है कि ये सभ्यता ऐसी है, अगर ये नीचे गिरी है तो उसी तेजी से ऊपर उठ जाती है। लाइक ड्यूरिंग द महाभारत वॉर, रामायण का अगर हम जिक्र करें यहाँ पर, तो फिर अगर यह सभ्यता, अगर ये अखंड भारत शब्द आया है कहीं से,
तो क्या आपको लगता है कि भारत आने वाले टाइम में दोबारा अखंड भारत बनेगा? अखंड से मतलब एक मजबूत भारत, जिसकी बाउंड्रीज मजबूत होंगी, जिसकी वैल्यूज और भी ज्यादा मजबूत होंगी, इसके अलावा स्क्रिप्चर्स पे रिसर्च होगी। तो क्या आपको लगता है इसकी कि आने वाले टाइम वैल्यूज में? इसकी वैल्यूज बहुत स्ट्रांग होंगी, लेकिन इसकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग नहीं होंगी। इसकी बाउंड्रीज खुल जाएंगी एंड वी विल एम्ब्रेस द होल वर्ल्ड। सब ओके। कुछ भारत में समा जाएगा, पूरी धरती भारत में हो जाएगी। पूरी धरती पे सिर्फ एक टाइप की ही आइडियोलॉजी चलेगी कि सबसे प्यार हम्म। करो, हर जीव से या प्यार करो, हर जीव को रिस्पेक्ट करो। सिर्फ इंसान नहीं है यहाँ पे, हर जीव, जो भी आप देख रहे हो, गाय हो गई, मुर्गा हो गया, सुअर हो गया, जो कुछ भी चीजें चल रही हैं, एवरीबडी विल एक्सेप्ट एवरी लिविंग बीइंग, ऑल राइट। बिकॉज the fundamental thing which connects everything is love. यस। तो जब हम लव से ऑपरेट करेंगे तो हर चीज उसके दायरे के अंदर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आशीष, ये जो अखंड भारत है इसका असली डेफिनेशन भी यही है, जैसा आपने बताया कि सब कुछ इसमें समा जाएगा। लेकिन जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव लोग रखते हैं उनको लगता है कि अखंड भारत ऐसा है कि वहां दूसरे देशों की कदर ही नहीं होगी या दूसरी कम्युनिटी की कदर नहीं होगी। तो हम, आपकी जो ऑडियंस है, आपने बहुत ही क्लैरिफाइड आंसर दिया कि यहाँ पर सब समा जाएगा। लव की कोई लिमिट नहीं होती, लव इज लिमिटलेस। राम राज्य आया था क्या? राम राज्य आया था, कुछ टाइम राम के लिए आया राज्य। था। बिल्कुल। कुछ टाइम के लिए आया था, जब अयोध्या में श्री राम वनवास काट के वापस आए थे और उन्होंने गद्दी संभाली थी, उस टाइम पे राम राज्य आया था कुछ टाइम के लिए। क्योंकि वो बंदा दिल से ऑपरेट करता था और हर चीज दिल से ही सुनता था, दिल से ही काम करता था, दिल से एक्ट करता था। तो उसने एक ऐसी व्यवस्था बना दी थी कि उसके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था, हर कोई खुश था। दैट वाज राम राज्य। तो वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, मूवी अब पूरी होगी या ऑल मूवी राइट। अब बनेगी कि राम राज्य एक्चुअल मायने में सिर्फ एक राज्य में नहीं आएगा, इसका फ्लैग पूरी धरती पे एक जगह टिकेगा और पूरी धरती उसके अंडर आ जाएगी। कहना आप चाहते हैं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर ये का कहना क्लाइमेक्स अभी, पिक्चर क्लाइमेक्स पूरी हो बाकी चुकी है। है, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। ऑल राइट। आशीष, एक हमने जो कि आज की डेट में आप देखो तो दुनिया जो है स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ने लगी है। जैसे कि अगर हम प्रोमिनेंट यूट्यूबर्स की बात करें, अगर हमारे मृदुल मधोक भी हैं, वो भी आज श्री राम को लेकर वीडियोस बना रहे हैं। रणवीर अलाहाबादिया भी बना रहे हैं। इतने बड़े बड़े एमिनेंट पर्सनैलिटीज आ रहे हैं, वो इस फिलोसफी पर डिस्कशन कर रहे हैं। वैमानिक शास्त्र के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। तो क्या ये एक तरीके की ईश्वर कृपा है, या फिर ये भाई जो ईश्वर, ईश्वर की ही कृपा है। ईश्वर भाई लोगों के सपने में आके उनको कुछ कुछ बोल के जा रहा है, बता क्या करें। मतलब दिस इज लिटरली इनसेन यार, लोगों के सपने में आके उनको गाइड करके जाना कि बेटा अब तेरे को ये करना है, अब तेरे को ये करना है, एंड पीपल आर डूइंग दैट। दिस इज नेक्स्ट लेवल स्टफ यार। मतलब फिजिकल बीइंग तो इन चीजों को समझ ही नहीं पाएगा कि ये किस लेवल का गेम चल रहा है स्पिरिचुअल वॉरफेयर की अगर बात करें तो ओके। जो लिटरली, मतलब when you go in the path of spirituality, you'll get so much different kind of powers that you can influence others while you are sleeping. राइट। योग निद्रा। मतलब you can call it with whatever name, but basically, और जो योगेश्वर है वो ये सब चीजें करते हैं लिटरली। और वैसे तो वो अकेले सफिशिएंट होते हैं, लेकिन उनकी टीम अपने आप बन जाती है। टीम कैसे बनती है कि भाई ये जैसे पांडव और कौरवों की बात करें, पांडव कमजोर थे, कौरव बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। तो बेसिकली आज भी अगर इस चीज को हम पुट करें तो कहने में ये कह सकते हैं कि भाई सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले लोग, सच्चे लोग बहुत गिने चुने रह गए, बहुत कम है, ठीक है। और गलत काम करने वाले, गलत का साथ देने वाले इतने हैं कि पूछो मत। तो अगर कोई किसी बंदे से पूछा जाए कि भाई कभी अच्छा टाइम आएगा, कभी अच्छे दिन आएंगे, कभी वो राम राज्य आएगा, तो उसके मुंह से एक ही जवाब निकलेगा, अरे भाई इतनी बकचोदी चल रही है दुनिया में।
कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब उनके हौसला भी टूट चुका है हर किसी का, बिकॉज द ऑपोजिट पावर सीम्स सो मच पावरफुल। लेकिन ये बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए, जो सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला इंसान है उसे ये मानना चाहिए कि भाई जो हीरो होता है ना वो कभी गलत काम नहीं करता। वो हीरो इसलिए होता है कि वो सच्चाई के साथ खड़ा है, वो सही चीज का साथ देगा, एंड दैट इज राइचियसनेस, दैट इज धर्मा, दैट इज प्योर लव। तो अगर आप अपनी लाइफ के अंदर हर क्षण इसी चीज को आइडियोलॉजी मान के अपनी लाइफ में हर कर्म करते हैं कि मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, सिर्फ अच्छा करूंगा, और अच्छा करके क्रेडिट खुद नहीं लूंगा, क्रेडिट ऊपर वाले को दे दूंगा कि वो करवा रहा है मेरे से, तो आई विल बी फ्री। मुक्ति हमारे धरती की सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर कुछ कही गई है इस लाइफ के अंदर, तो दैट इज फ्रीडम फ्रॉम ऑल द बॉन्डेजेस, मुक्ति। तो वो मुक्ति ऐसे ही मिलती है, मुक्ति ऐसे ही मिलती है that you stay involved in this world doing your work while not taking the credit for that work and by not doing the wrong deeds। तो बेसिकली यही चीज है सारी की सारी कि हमें कॉन्शियस एक्शंस करने चाहिए। अपने कर्मा का हिसाब हर किसी को देना होता है, तो अपने कर्मों का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, और बेसिकली एक ऐसी स्टेट पे पहुंचने की जरूरत है जहां हम निष्काम कर्म करें। मतलब कर्म तो हम कर रहे हैं लेकिन हमें इन रिटर्न कुछ नहीं चाहिए, जैसे कृष्ण ने कहा है। हाँ, यही कि भाई निष्काम कर्म करो, भक्ति भी करनी है, निष्काम भक्ति करो, जो अपना काम करते रहो, फ्रूट रिजल्ट की इच्छा मत रखो। रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, रिजल्ट मेरे हाथ में, मैं अपने आप दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा 100% आना चाहिए। ये है बेसिक ज्ञान, जो कर्म योग का ज्ञान सिद्धांत है। तो यही है कि बेसिकली हमें अपना बेस्ट देना चाहिए, बेसिकली तो अपने आप को जानने में अपना बेस्ट देना चाहिए। बिल्कुल, जैसा आपने बताया हमको सीकर बनना है, बिलीवर नहीं बनना है, पहले सीकर बनना है, राइट। आशीष, आज देखें तो भारत में थोड़ा सा मैं नाजिज्म के ऊपर थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा। जो मीडिया हो गया भारत का, मेन स्ट्रीम मीडिया, अब हमने देखा कि जैसे हमारे ऋषि सुनक जो हैं वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बने, अब वहां पर जो हमें भारत में मीडिया दिखा रहा है कि ईजा भाई कट्टर हिंदू है और मतलब हिंदू फिलोसफी को मानता है, और इसके अलावा उनका एक पार्ट ये है कि ऋषि सुनक खुलेआम बीफ को भी सपोर्ट कर रहे हैं, गाय के मांस को। तो क्या ये मीडिया हमारी सोच को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा? अरे यार, दिस मीडिया थिंग इज कंप्लीटली फेक। Why I'm telling you this is because this is not independent media. This is controlled by some or the other party. तो जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, they are also controlled by some or the other groups. अगर सिंपल टर्म्स में तो मैं समझाना चाहूं तो मोदी कुछ नहीं करते हैं। जो मोदी को पैसा देते हैं, फंड करते हैं उसकी रैली करने के लिए और उस इलेक्शन लड़ने के लिए, एग्जाम्पल किसी का भी ले लीजिए आप, जो देश के सबसे अमीर लोग हैं, बेसिकली पैसे से चलती है सारी व्यवस्था, तो जो सबसे अमीर लोग हैं, अदानी अंबानी का एग्जांपल ले लो आप, वो डिसाइड करते हैं किस टाइम पे देश में क्या होगा, वो दोनों पार्टी को फंड करते हैं। तो पार्टीज कोई भी डिसीजन इंडिपेंडेंटली नहीं लेती हैं। सिमिलरली मीडिया भी जो है वो सारा का सारा पैसे के जरिए किसी ना किसी ग्रुप ने खरीद रखा है, और आज तो मेजोरिटी आप यही दिखेगा आपको कि किसने खरीद रखा है। पूरे जब ये किसान आंदोलन चला था तब लोगों की आंखें खुली होंगी कि कोई भी मीडिया चैनल ऐसा नहीं था जो किसानों का सपोर्ट कर रहा था। टीवी पे हर कोई यही बताने में लगा हुआ था कि किसान कितने घटिया हैं, किसान कितने बेकार काम कर रहे हैं, किसान खेती करने के बजाय रोड पे आ गए हैं, पागल हैं ये, सरकार इनको बढ़िया चीज देना चाह रही है बट इनको बढ़िया चीज चाहिए नहीं। मतलब समझ रहे हो? बिल्कुल। तो मीडिया, मेरे भाई, अगर तुम और थोड़ा डेप्थ में रिसर्च करोगे तो यू विल रियलाइज कि मीडिया जितने भी डिफरेंट चैनल्स हैं सबको स्क्रिप्ट मिलती है कि भाई तुम्हें ये बोलना है, और लिटरली वो वही सब कुछ बक देते हैं, बिकॉज एवरीबडी इज वर्किंग फॉर सैलरी। दे आर beggars, they are not choosers, they are working for somebody। और जब तक वो किसी के लिए काम करेंगे तो वो किसी इनको जो करने के लिए बोलेगा इसे वो करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी इसे करना पड़ेगा। बट अगर इसके दिल में धर्म जाग रखा होगा
तो ये नहीं करेगा, ये स्टैंड लेगा वहां पे, या फिर वहां से अपने आप को डिसएसोसिएट करेगा। कृष्णा उसके लिए मार्ग प्रशस्त करेगा कि उसको आगे प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल अगर वो आशीष। दब के, अधर्म से दब के वो काम करने लगेगा, तो ही इज इन द कैटेगरी ऑफ कौरवास, वो आ गया उनकी कैटेगरी में, और कौरव तो राइट। मारे जाएंगे भाई, कौरव ना बिल्कुल। बचते, सीधी सी बात है। तो यही है कि ऐसे ही जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, all the media houses are controlled, they will never tell you the truth। वो हमेशा आपको एक स्टोरी प्रेजेंट करेंगे, जिस स्टोरी को उनको प्रेजेंट करने के लिए बोला गया है। और मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है 95% वो स्टोरी आपको फेक मिलेगी। राइट। सिर्फ 5% ही है जो आपको अगर आप अपने थर्ड आई से देख रहे हैं और सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, देन ओनली यू विल रियलाइज कि हाँ भाई कहां ट्रुथ है, कहां झूठ है। अदरवाइज हर जगह आपको बकवास मिलेगी। बकवास है। आपने किसान आंदोलन की बात करी तो मैं ही बता देता हूँ, मैं भी भारतीय किसान यूनियन पिलखुआ का मीडिया प्रभारी हूँ। तो बहुत बढ़िया। यही हुआ था, मीडिया ने यही करा था। मीडिया वाज डूइंग सच अ शिटफुल थिंग। देश का किसान इतना परेशान है, इतने सारे मुद्दे हैं, और आप इससे ना एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि हाउ वी आर कंट्रोल्ड, वी आर बी फूल्ड बाय दिस टेलीविजन। आपकी एक वीडियो में मेरे को याद है, आपने बताया था टेलीविजन वह डिवाइस है जो हमारे विजन को टैली कर रहा है, और यही हो रहा है, देखो। टेल लाई विजन, हाँ जी, ये शब्द था। जो हमें कह रहा है वो झूठ बता रहा है हमें, वो प्रोग्रामिंग कर रहा है हमारी। यस। मतलब भाई टेलीविजन इज लिटरली दैट थिंग कि बंदा, पता सबसे बड़ा मास डिस्ट्रक्शन का वेपन अगर कोई है तो वो टेलीविजन है। इसको अभी तक मास डिस्ट्रक्शन के लिए यूज किया गया है, अब हम लोग ही इसको मास अपलिफ्टमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो कि अब करेंगे। लिटरली यू कैन सेंड एनर्जी विद ए वीडियो। राइट। तो विल डू पॉजिटिव थिंग्स, विल डू सो मेनी थिंग्स, जिससे कि ये जो भी गड़बड़ चल रही है ये ठीक हो जाए। बिल्कुल। आशीष, एक बात जो मुख्य बात मेरे मन में थी, ये शायद बहुत से लोगों के मन में हो, जैसे कि आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस रहा, तो आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट क्या था? जहां पर एक टर्निंग पॉइंट आता है ना, कि कई बार होता है कि जैसे मैंने इस्कॉन के साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करी, लाइफ में कुछ नहीं हो रहा था बढ़िया, तो मेरे को लगा कि यार मेरे को छोड़ देना चाहिए। हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी टर्निंग पॉइंट आया हो, कहीं ना कहीं सबकी में आता है। तो आपने इस टर्निंग पॉइंट को ओवरकम क्यों करा? जैसे हम नो फैप करते हैं ना, ये एक बहुत बड़ा आपके एंड से आंसर हो सकता है। बहुत से लोग इसीलिए छोड़ देते हैं कि यार चेहरे पे ग्लो नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें नहीं हो रही, मसल्स नहीं बन रहे, वीमेन का अट्रैक्शन नहीं मिल रहा, तो बहुत से लोग छोड़ देते हैं। ऐसा होता है, प्रैक्टिकल है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये चीज बिल्कुल। आपने कैसे ओवरकम करी आशीष? यार देखो, लाइफ में ना बहुत जरूरी है कि एक गुरु हो, एक गुरु हो। और मैं कभी भी ये बात में मानता नहीं था कि कोई एक गुरु हो। मैं मानता था कि भाई हर किसी से सीखा जा सकता है, दैट इज अ गुड आइडियोलॉजी, सीखा जा सकता है और सीखना भी चाहिए। बट स्टिल एक गुरु, आप गुरु को नहीं चुनते, गुरु आपको चुनता है। और जब आप रेडी होते हो तब गुरु अपने आप आ जाता है। तो जब मैं गुठली से आम बन रहा था और आम के पकने का समय आया, तो वो गुरु आया। तो उसके बाद मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, उस गुरु ने ही सब कुछ किया। और अभी भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वो गुरु ही सब कुछ कर रहा है। राइट। गुरु तो यही वह नाव है, गुरु तो वो नाव है जो आपको इस भौतिक संसार के कलेशों से दूर निकाल दे। बिल्कुल। भगवद गीता में गुरु का डेफिनेशन यही बताया है। काफी अच्छा लग रहा है, एक तरीके की एनर्जी फील हो रही है आपसे बात करते हुए। तो मेरी भी जो एनर्जी है वो अब हायर वाइब्रेट करने लगी है। अपने अगले सवाल पर मैं आता हूँ। आशीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा योग के बारे में। जैसे कि हम अगर स्क्रिप्चर्स को योगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ योगा, लाइक देयर इज कर्म योगा, भक्ति योगा, ज्ञान योगा, राज योगा। बट एट दिस डार्क एज ऑफ कली,
हमको जो सिखाया जा रहा है या जिसका ज्यादा प्रचार होता है, दैट इज भक्ति योगा। बट अकॉर्डिंग टू यू, आप किस योग में ज्यादा मानते हैं? आपका क्या ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस रहा? वो भक्ति योग है, वो ज्ञान है, राज है, या फिर कर्म योग है? चारों एक साथ चारों एक साथ अगर नहीं लेके चलोगे तो भटक जाओगे, ठीक है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर फ्रॉम यू एक्चुअली। ये लेकिन है ना, ये ऐसे है, लेकिन कनेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल, चारों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो लेकिन श्री कृष्ण ने चलो कलयुग के टाइम पे लोगों को ज्यादा सजेस्ट किया था कि भैया तुम भक्ति योग कर लोगे ना, पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं ले जाऊंगा तुम्हें। मैं नहीं लेके जाऊंगा तो भोलेनाथ की भक्ति कर लेना, वो ले जाएंगे। भोलेनाथ की ना करो तो किसी और देवता ही कर लेना, वो ले जाएंगे। क्योंकि कलयुग के अंदर उन्हें पता था कि भाई भक्ति बहुत आसान है, भक्ति से भगवान को बांधना। भक्ति से भगवान बंधता है। सोच, भक्त के पास इतनी पावर है कि वो अपनी भक्ति से भगवान को बांध सकता है। और भगवान को वो सब कुछ करना पड़ेगा, भगवान को वो सब कुछ करना पड़ेगा जो भक्त ने मांग लिया, अगर वो सच्चा भक्त है तो। समझ रहे? भक्ति में सच्चाई होनी चाहिए। भक्त वो नहीं है जो रोज मंदिर जा रहा है, भक्त वो है जो मन के अंदर रोज उसको याद कर रहा है, दिल से जुड़ा हुआ है जो उसके साथ। और जैसा वो चाहता है या जैसा वो कर्म करता है, जैसा वो है वैसा अपने आप को बनाने की कोशिश करता है, वो है सच्चा भक्त। बिल्कुल। तो जब इंसान, तो इसलिए बोल दिया कृष्ण ने कि भाई तुम कर्म योग पर, भक्ति योग पे जोर रखना, अपने भक्ति करना दबा के, और कर्म अपने बढ़िया करना, कर्म में कोई गड़बड़ मत करना, ठीक है। कर्म अपने ठीक रखोगे तो तुम्हें सब कुछ ठीक ठीक ही मिलेगा भाई। और कर्म अगर तुमने अपने गलत कर लिए तो तुम्हें फिर सब कुछ गलत ही मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। राइट। लेकिन वही है, वो भाई टेस्ट लेता है हर जगह पे, हर मोमेंट पे टेस्ट चलते हैं, ठीक है। अब उस टेस्ट में अगर हम फेल होते जाएंगे तो भाई फिर डाउनवर्ड पाथ है, अगर जीतते जाएंगे तो अपवर्ड पाथ है, एज सिंपल एज दैट। राइट, एज सिंपल एज दैट। भक्ति सो सिंपल। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बार पानी लिया हूं भाई, मैं पानी की बोतल लाना भूल गया, 2 मिनट। ओके बड़ी। ऑलराइट, इतने मैं भी पानी पी लेता हूँ आशीष। ब्रेक शायद थोड़ा लंबा हो गया है। हाँ जी राठी साहब। हाँ जी पुनिया साहब, आपके दर्शन हो गए, हम दिव्य हो गए। बताओ जी, बताओ बताओ। ये जो ज्ञान का भंडार है आपके अंदर, ये रियलाइजेशन, अब मैंने सुना है ना कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जब इंसान उस लेवल पर पहुंच जाता है, एक हायर लेवल पर, तो उसको फिर ज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो फिलोसफी खुद ही बना लेता है। तो आपके साथ क्या यही हो रहा है, या फिर आप अभी भी ज्ञान ले रहे हैं? अच्छा, यही हो रहा है। पढ़ा 27 साल की उम्र तक मैंने बहुत कुछ पढ़ा लिखा है, मतलब डिसेंटली एजुकेटेड मुझे बोला जा सकता है, और काफी मॉडर्न टाइप का मैं बंदा रहा हूं, अभी भी हूं, ऐसा नहीं है कि अभी बदल गया हूं। लेकिन 27 साल की उम्र के बाद जब भोलेनाथ की ग्रेस या फिर गुरु की ग्रेस जब से पड़ी है, तब से आंख बंद होती है और अपने आप ही अंदर बच जाता है सब कुछ। बस ये है कि आंख बंद होनी चाहिए। अगर आपने आंख बंद करके जब आप
देखना शुरू कर दें तो फिर सब कुछ दिखता है क्लियरली। ठीक है, जो फिजिकल नहीं है वो भी दिखता है, सब कुछ दिखता है। राइट। असली अच्छा, ट्रुथ वही है। और योग जो आपने बोला, योग का मतलब ही वो है कि यूनियन, जोड़ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ। तो डिवाइन कॉन्शियसनेस इज मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ थ्रू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। You have divine within you, I have divine within me, even a cat has divine within her. तो हर चीज डिवाइन मैनिफेस्टेशन ही है। ये संसार, परमात्मा खुद ही खुद को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो अपने आप से जुड़ने की जरूरत है, अपने सत्य को जानने की जरूरत है। अपने आप को एक फिजिकल बीइंग ना मानकर, एक शरीर मात्र ना मानकर, अपने सत्य से जुड़कर, अपने आत्मा को पहचान कर, अपने आप को जिसने आत्मा को जान लिया उसने परमात्मा को जान लिया बेसिकली। तो जिसकी आंख बंद होनी स्टार्ट हो गई, जो खुद के साथ बैठना शुरू कर दिया, चाहे कुछ ना करे, सिर्फ खुद के साथ बैठ रहा है, वो बोर नहीं हो रहा, खुद के साथ बैठ रहा है, उसको मजा आ रहा है, तो एक ऐसा मजा आपको अनुभव होना स्टार्ट हो जाएगा जो पूरे सिस्टम को हिला देगा। बिल्कुल, ये मजा अनुभव होने लगा है। होता है ये। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपको अनुभव हो रहा है, तभी हम वीडियो बना रहे हैं, तभी कनेक्शन है। एवरीथिंग इज बिल्कुल, कनेक्टेड। एवरीथिंग इज जिंदगी, कनेक्टेड। ये जो हमें मनुष्य का जीवन मिला है एक्चुअल में एक परीक्षा है। अगर हम छोटी सी बात कहें, परीक्षा, एग्जाम, और हम इसको अपने कर्मों से पास करते हैं। यहाँ मैथ्स वाले सवाल नहीं आएंगे, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगा। यहाँ जो सवाल आएंगे वो ऑब्स्टेकल आएंगे, और उनको आप कैसे टैकल कर रहे हो वो हमारे आंसर है। ये मेरा I call this game of life. Yes. And this life is a classroom. और क्लासरूम में टेस्ट तो होते ही हैं। बिल्कुल। तो हमें अपने बैच अपग्रेड करके ऊपर जाना है। बेसिकली वी आर हियर टू अपग्रेड आवरसेल्फ। संसार को, इस दुखालय संसार को पार करना है। मृत्यु लोक हमारी रियल डेस्टिनेशन नहीं है ना मेरे भाई। मृत्यु लोक, यहाँ मृत्यु लोक में जन्म होता है फिर मरते हैं, बट दैट इज नॉट आवर ट्रुथ। वी आर इटर्नल बीइंग्स। राइट। ओके आशीष, आपकी एनर्जी से शायद मेरे को भी आपके अंदर से थोड़ी डिवाइन एनर्जी मिल गई है। जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा को आपने देखा, वो चिल्लाने लगते हैं, ऐसे मेरा कभी कभार मूड बन जाता है। जब कृष्ण की बात होती है तो अंदर का जो भक्त है ना वो जाग जाता है। आशीष, हम एक आखिरी सवाल लेंगे जो कि बड़ा ही आपके हिसाब से भी दिलचस्प होगा और हमारी ऑडियंस के लिए भी। आशीष, जैसे कि आपने बताया, हमने आज हिंदुत्व पर बात की, हमने आज सनातन पर बात की, हमने भारतवर्ष के ऊपर बात की। तो जो हमारे चिरंजीवी पुरुष जिनको हम कहते हैं कि वो इमोर्टल्स हैं, लाइक अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य, ये आने वाले युद्ध की तैयारी में लग गए हैं या अभी ये थोड़ा भटक रहे हैं आपके हिसाब से? यार, अगर कोई भटका भी होगा ना तो उसको भटकना ही था इस समय पे। और मेरे हिसाब से सब चीज परफेक्टली अलाइंड है। एवरीथिंग इज सेट, सब कुछ मतलब कारपेट बिछ चुका है। ऑल एवरीथिंग इज सेट, एवरीबडी इज रेडी। और एक चीज बोलना चाहूंगा, जो चिरंजीवी को, एक नॉर्मल इंसान चिरंजीवी के कंसेप्ट को समझेगा, वो ये बोलेगा भाई हनुमान तो पता नहीं कितने सालों से जी रहा है, या फिर परशुराम जी पता नहीं कितने टाइम से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, या फिर अश्वत्थामा पता नहीं कब से यहाँ पे है। इसको थोड़ा सा समझने की ये जरूरत है दैट वी लिव इन 5 शेड्स ऑफ बॉडी। मतलब हमारे पे 5 लेयर हैं, 5 कोश का शरीर है हमारे पास। अन्नमय कोशा, फूड बॉडी, मनोमय कोशा, माइंड बॉडी, प्राणमय कोशा, प्राणिक बॉडी, विज्ञानमय कोशा, एथरिक बॉडी, आनंदमय कोशा, ब्लिस बॉडी। 5 लेयर्स हैं। तो जो ये बॉडी है आनंदमय कोशा एंड
माइंड, मनोमया कोशा, ये जब छूट जाती है तो उसे मृत्यु बोलते हैं, ठीक है। यानी कि 3 लेयर वाला प्राण निकल गए तो वो 3 लेयर अलग हो गई। तो बेसिकली जब वो 3 लेयर दोबारा इनकारनेट करके धरती पे आती हैं तो उसको शरीर मिलता है, माइंड मिलता है, माइंड के इंप्रेशंस पुराने वाले ऐड ऑन होके आगे आ जाते हैं। लेकिन वो बंदा पिछला सब कुछ भूल चुका होता है, क्योंकि प्रकृति विल मेक श्योर कि इसको पिछला कुछ याद ना रहे। और जिसको सब कुछ याद रह गया उसको चिरंजीवी बोला जा सकता है। तो चिरंजीवी का कंसेप्ट ये है कि हु रिमेंबर्स ऑल हिज पास्ट लाइफ्स, दैट गाय विल बी ए चिरंजीवी। ठीक है, हाँ, कि वो अपना एक, यार हमसे एक लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, या एक लाइफ की बकचोदी हैंडल नहीं होती है। बंदी छोड़ के चली गई, बंदा रो रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट इतनी सारी चीजें होती हैं जो हमसे हैंडल नहीं होती हैं एक लाइफ की। सोच, अगर पिछली लाइफ की मेमोरी तेरी खुल जाए, दिमाग खुल जाएगा भाई। मेरे साथ जब ये फर्स्ट टाइम हुआ था, मेरे को लोगों ने पागल बोलना स्टार्ट कर दिया था। माय फैमिली टुक मी टू ए साइकेट्रिस्ट, चंडीगढ़ का बहुत बड़ा डॉक्टर है, ठीक है। बट विद टाइम एवरीथिंग इज अलाइन नाउ, एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑलराइट नाउ। तो यही होता है कि, और वो मेमोरी भी ना, प्रकृति विल मेक श्योर कि आपको एकदम नहीं सब कुछ खोल दे, वो धीरे धीरे थोड़े डोज देती है, झटके देती है, ग्लिच देती है, उसके जरिए फिर आप अवेकनिंग के प्रोसेस के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेकिन चिरंजीवी वो होगा हु रिमेंबर्स एवरीथिंग, और सभी चिरंजीवी यहीं पे प्रेजेंट हैं। मेरे हिसाब से कुछ नहीं जानते अपना सत्य वो कौन है, बट बहुत जल्दी जान जाएंगे। और कुछ जानते हैं और अपने मिशन पे बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। और ये मिशन जो है वो यही है कि पूरी धरती को एक करना, आई से वी पे आना, लव फ्रीक्वेंसी पे सबको लेके जाना, और प्रेम की शक्ति का रियल डेफिनेशन या रियल एग्जांपल सेट करना। राइट, यस, राधा रानी समटाइम्स मीन्स लव। अगर हम तभी राधा रानी का नाम कृष्ण के पहले आता है, और यही गोवर्धन पर्वत का एग्जांपल है। अनिहोर उस जगह का नाम पड़ गया, गोवर्धन पर्वत से आंखें प्रकट। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर किया जाए, एक सवाल यहाँ पे उठता है, आपने हिंदुइज्म पे इतने डिस्कशन किया है तो चलो मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। ऑलराइट, यार कृष्ण ने मेरे को डिस्क्रिप्शन में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो ये बोलेंगे यार ये कृष्ण को श्री कृष्ण नहीं बोल रहा है। मेरे भाई, इन चीजों से ऊपर उठो यार, यस, कंसेप्ट को समझो। बिल्कुल, मैं आशीष क्लियर करना चाहता हूँ ऑडियंस को। आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने हमको फ्रीडम दिया है। यू कैन एक्सेप्ट हिम एज अ फादर, एज अ फ्रेंड, एज अ चाइल्ड। उन्होंने कभी ये डिस्टिंग्विश करा है? यस, ये अपनी चॉइस है। आई एक्सेप्ट हिम एज अ एल्डर ब्रदर, यू एक्सेप्ट हिम एज अ फ्रेंड। बिल्कुल, देयर इज नो, कृष्ण तो वो है जो कि उसको गाली भी दोगे तो बुरा नहीं मानेगा, वो अपने ऊपर लेगा ही नहीं। वो कृष्ण होने के साथ साथ बुद्ध भी है, वो बोल देगा। बुद्ध भी है। बुद्ध ने जैसे बोला था, बुद्ध को एक इंसान गाली दे रहा था, आके बहुत सारी गालियां दी उसने, बुद्ध चुप बैठा रहा। वो कह रहा है यार कितना बेशरम आदमी है, तुम्हें तेरे को इतनी गालियां दे रहा हूं, तेरे को फर्क नहीं पड़ रहा। वो हंसने लग गया बुद्ध बोलते हैं, तुम किसी के घर जाते हो, बहुत सारे प्रेजेंट लेके जाते हो, अगर वो बंदा प्रेजेंट एक्सेप्ट ना करे तो वो प्रेजेंट किसके पास रह गया? बोला जो लेके आया था उसके पास। बोला तू मेरे पास गालियों का प्रेजेंट लेके आया, तूने मुझे देने की कोशिश की, मैंने लिया नहीं, तो किसके पास रह गया? तेरे पास। That's why you are feeling irritated. मतलब तेरे को इरिटेशन भी ज्यादा इस वजह से हो रही है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कृष्ण उसी कैटेगरी के थे, ठीक है। तो यही है कि भाई हमें अपना उनको दोस्त बनाना है, उनके जैसे बनना है, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है। बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सही बात है। क्या क्वेश्चन था? मैं बीच में जो मैंने क्वेश्चन क्या था अभी? हाँ, मैं जो बताना चाह रहा था, हाँ, कि यार कृष्ण ने कितने बड़े बड़े काम किए लाइफ में, ठीक है। लेकिन कभी भी हमने राधा की स्टोरी को इतना ग्लोरीफाइड नहीं देखा है, बट स्टिल राधा का नाम कृष्ण से पहले आता है। राइट। तो द्वापर युग में राधा कृष्ण की कहानी अधूरी थी, जो अभी पूरी हुई थी कलयुग में। ऑलराइट,
इससे पीछे जब वो राम और सीता थे, तब भी वो एक साथ होके भी एक साथ नहीं रह पाए। नहीं कहते रह हैं वो पाए। लक्ष्मी नारायण के अवतार थे, फिर वही लक्ष्मी नारायण के अवतार श्री कृष्ण और राधा बन के आए, वो भी ढंग से एक नहीं हो पाए। नहीं हो पाए। तो अभी कलयुग के अंदर होगा वो सब कुछ एक, और आप लिटरली कृष्ण से कहीं ज्यादा ऊपर राधा की ग्लोरी को देखोगे। यस इट इज, ये द ट्रुथ है। ये आपको द्वापर में ही मिल गया था जब गोवर्धन लीला भगवान ने की थी। गोवर्धन पर्वत के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी गोवर्धन का पर्व भी गया है, एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है सभी के लिए, ना हिंदू ना मुस्लिम ना क्रिश्चियन ना सिख। जैसे आशीष ने बताया, ये प्रेम सभी के लिए है और आप सब इस लीला को एक्सेप्ट कर सकते हैं एज इट इज। तो इसमें क्या हुआ था, एक्सेप्ट कर गोवर्धन सकते नहीं है, दे विल हाँ नॉट सॉरी, हैव एनी चॉइस, हर किसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा, करना अरे पड़ेगा। भाई, लोगों के, मैं बता रहा हूं, पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी जब ये गेम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लिटरली उनकी जो जो रिजिड माइंड है, जो काफी क्लोज्ड आइडियोलॉजी के अंदर जीते हैं, उन लिटरली फट के हाथ में आ जाएगी सबकी, बिल्कुल। व्हेन और आ एवरीथिंग रही विल। है। आ रही प्रकृति है। ने प्रकृति ने साइंस, आप देखो अभी बहुत बड़ा कोलैप्स हुआ हमारे गुजरात में, ब्रिज का कोलैप्स हुआ है। तो प्रकृति जो है वो अलग अलग संदेश दे रही है, अलग अलग जगह पे विनाश हो रहा है। पाकिस्तान में आप देखो कितनी बड़ी बाढ़ आई थी, जहां को उम्मीद नहीं थी बाढ़ आने की। आप देखिए प्रकृति जो है संदेश देना चालू कर दिया है कि अब तो बेटा मानना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा। मानना क्या पड़ेगा यार, देखो मेरे हिसाब से मैं इसको ये मानता हूं कि प्रकृति ना अब हर किसी के कर्मों का फल दे रही है। तो अगर बिल्कुल। तामसिक लोग बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इविल लोग, असुर लोग बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो प्रकृति कोई ना कोई माध्यम बना के उनकी सफाई करेगी। ये सफाई का टाइम है। तो अब वो ऑप्शन गया कि आप चूज कर सको साइड्स, कि आप डिवाइन की साइड हो या फिर आप इविल की साइड हो, आप कल्कि की साइड हो या आप कली की साइड हो। इस चीज का टाइम जा चुका है। अब तो संहार होगा। अब जो 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 डिजर्व करता है, जो डिजर्व करता है उसको वो मिलेगा, और बहुत स्पीड के अंदर मिलेगा। राइट। एक्चुअली आशीष, मैं बस अपने एंड से एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे उसमें दो फिलोसफीज बहुत चल रही हैं आज की डेट में। कुछों का मानना है कि कलयुग को केवल 5000 वर्ष हुए हैं, और कुछ का मानना है कि कलयुग हमारे दिमाग में है। आपके अकॉर्डिंग ये क्या है? क्या वैदिक शास्त्रों में कुछ मैनिपुलेशन हुआ है ऐसा, ये कलयुग एंड हो चुका है, कल की अवतार की तैयारी हो चुकी है? आपका क्या कहना है देखो, इस बात के ऊपर? कलयुग एक तरीके से एंड हो चुका है, ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए ना दो एस्पेक्ट आपको यहां पे समझने पड़ेंगे। श्री राम त्रेता युग में आए थे, बट उस टाइम पे भी रावण कलयुग में जी रहा था। राइट। द्वापर युग के अंदर श्री कृष्ण आए थे, वो सतयुग में जी रहे थे, और कंस और दुर्योधन जैसे लोग कलयुग में जी रहे थे। और अभी के टाइम के अंदर हर कोई कलयुग में जी रहा था, लेकिन जो अवेकन होता गया, जिसकी जागृति होती गई, जो सही ट्रैक पे था, जिसने धर्म का साथ दिया, जिसने अपने दिल से एक्ट किया, कुछ गलत नहीं किया, वो सतयुग में आ चुका है या इन द राइट। प्रोसेस है। और जो कलयुग में है उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका जाने का समय आ गया है। तो अगर टाइमलाइन की बात करें, तो जैसे 99% हिंदू समझते हैं कि कलयुग की अवधि 4,32,000 साल है। ये कली का ही जाल है जो उसने बड़े प्यारे तरीके से बिछाया है, और इसमें हर कोई बिछ गया, इवन एटलीस्ट हिंदू तो बिछ गया, वो इसको राइट। सत्य मानने लगा, ठीक है। बिल्कुल। तो अलग अलग संस्थाएं हैं जो अलग अलग तरीके से इसको अपने माध्यम से डिफाइन करती हैं। जैसे कुछ संस्थाओं के जिनके मैं नाम लूंगा, वो करंटली एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर प्रचार कर रहे हैं कि भाई टाइम आ चुका है श्री कृष्ण के आने का, या फिर
वो ऑलरेडी आ चुके हैं। मेरा दिल तो यही कहता है कि वो ऑलरेडी आ चुके हैं, यही हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे जो गाइडेंस इस टॉपिक पे मिली है वो एक सदगुरु से मिली है, जिन्होंने इस पे बहुत बढ़िया वीडियो बनाया था, जिसके अंदर वो बात कर रहे हैं कि भाई 26,920 साल का एक पूरा साइकिल है, जिसमें 4 युग डिसेंडिंग ऑर्डर में और फिर 4 युग असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आते हैं, और ये एक साइनोसोडल वेव की तरह आता है। जैसे सतयुग से सारी की सारी सोल्स गेम के अंदर आती हैं सतयुग में, फिर त्रेता युग आता है, फिर द्वापर आता है, फिर कली आता है, और ये 4:3:2:1 की रेशियो के अंदर होता है। उसके बाद दोबारा कलयुग के बाद दोबारा कलयुग आता है, फिर द्वापर आता है, फिर त्रेता आता है, और फिर सतयुग आता है। अभी अगर हम कहें तो अभी हम इस पहला कलयुग और दूसरे कलयुग के एंड पे खड़े हैं, या द्वापर स्टार्ट हो चुका है या द्वापर स्टार्ट होने वाला है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये टाइम जाएगा, अब आपने महाभारत की स्टोरी जो सुनी है वो द्वापर युग के टाइम की है। उस टाइम पे एक बंदे के पास ऐसी पावर थी कि वो मिसाइल छोड़ सकता है और वापस भी खींच सकता है, ठीक है, और इतनी बड़ी ब्रह्मास्त्र या फिर जो ब्रह्मोस मिसाइल हमारी मॉडर्न साइंस, जो मॉडर्न इक्विपमेंट हमारे पास है, उसी की तरह कुछ है, और उसको चलाने के लिए कोई बड़ा सिस्टम नहीं चाहिए। एक बंदा मंत्र बोल के उसको सामने प्रकट कर सकता है, उसको चला सकता है और उसको वापस बुला भी सकता है। तो ये स्पिरिचुअल कुंडलिनी शक्ति के जोड़ से चलती थी ये मशीन्स या फिर ये डिवाइसेस। तो द्वापर युग के अंदर लोगों की ऐसी कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी कि तो वो इस टाइप के सिस्टम को ऑपरेट करते थे। लेकिन जैसे जैसे डार्क की जाए लोग सब कुछ भूल गए, ठीक है। अब डार्क एज धीरे धीरे जाने लग रही है, तो धीरे धीरे पिछले 500 साल के अंदर जो आप मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर अचीवमेंट्स देख सकते हैं या फिर ग्रोथ देख सकते हैं साइंस के माध्यम से, जो पिछले 300 सालों के अंदर जो कुछ भी न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने और जितने भी बाकी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो कुछ भी डिस्कवर किया, दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग व्हिच आवर स्क्रिप्चर सेड 10,000 years ago, ठीक है। हर चीज वी आर रीडिस्कवरिंग एवरीथिंग, हम हर चीज को दोबारा से रीडिस्कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली अब जो आप टाइम देखोगे, जो आपने बात की थी कि भाई हर कोई अभी अध्यात्म की तरफ बहुत जा रहा है, योग की तरफ बहुत जा रहा है, ध्यान करने लगे हैं लोग अपने आप को पहचानने लगे हैं, लोग ऐसी ऐसी चीजें करने लगे हैं जो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने, कि भाई ये बंदा भी ऐसे काम करेगा, ठीक है। जैसे मैं मेरा एग्जांपल लूं, मेरा हर दोस्त से बोलेगा भाई पुनिया तू इतना हरामी लौंडा है यार, तू कैसे अध्यात्म की बात कर सकता है यार, तेरे तो शक्ल से ये दिखता है, हरामी पना शक्ल से दिखता है कि तू मतलब इतना कांडी बालक है तू, और तू कैसे मतलब यार ये बात कर सकता है। तो सेम पिंच हो गया, मेरे साथ भी यही है। तो यही चीज है कि अब धीरे धीरे हम उस टाइमलाइन में जा रहे हैं जहां हम अपने पावर को, अपने पोटेंशियल को समझने लगेंगे, और लिटरली हम वो चीजें करने लगेंगे जो महाभारत के टाइम पे लोग करते थे, ठीक है। तो जब ऐसे ही द्वापर युग आएगा, ऐसे ही अब द्वापर युग के अंदर भी बहुत से लोग होंगे जो सतयुग में पहुंच चुके होंगे, या आज के दिन भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो सतयुग में पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बस ये टाइमलाइन अब खत्म होने की कगार पे है। और एक दूसरी बुक जिसका मैं रेफरेंस देना चाहूंगा, दैट इज द होली साइंस। पहली वीडियो के अंदर जो मैंने अनमोल के साथ बनाई थी उसमें मेरे को नाम नहीं याद आ रहा था, बट अब नाम याद आ गया, होली साइंस। ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि कौन सी बुक रिकमेंड करोगे आप, तो मैंने इसका भी नाम लिया था। तो ये बेसिकली इसके राइटर हैं श्री युक्तेश्वर, जो महाअवतार बाबा के डायरेक्ट डिसाइपल नहीं थे। लहर्षि महाशय महाअवतार बाबा के, और लहर्षि महाशय के डिसाइपल श्री युक्तेश्वर, और श्री युक्तेश्वर के डिसाइपल योगानंदा परमहंसा, जिसकी बुक फेमस हुई थी बहुत ज्यादा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के अंदर उन्होंने सारी की सारी रेफरेंसेस या जो कुछ भी ज्ञान था वो होली साइंस से लिया था। और होली साइंस के पहले 10 पन्ने अगर आप पढ़ के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा दैट श्री युक्तेश्वर इज टॉकिंग अबाउट ए साइकिल ऑफ 24,000 years, 12,000 साल डिसेंडिंग के, 12,000 साल असेंडिंग के, ठीक है। तो वो यही बोल रहे हैं कि भाई हम अभी कलयुग के अंत में खड़े हैं, और वो बोल रहे हैं हम द्वापर युग स्टार्ट हो चुका है, 300 साल हो चुके हैं द्वापर युग स्टार्ट हुए को, और धीरे धीरे हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जो लोगों ने ये मान लिया, किसी भी स्क्रिप्चर में 12,000 साल के अलावा आपको मेंशन नहीं मिलेगा, कुछ भी उठा के देख लो, हर जगह 12,000 साल का मेंशन मिलेगा कि भाई 4 युगों की अवधि 12,000 साल है। अब 4 युग डिसेंडिंग के 12,000, 4 असेंडिंग के 24,000।
इसी को और प्रिसाइजली एक्सप्लेन किया है सदगुरु ने, जिसमें 25,920 हो जाता है। तो इसमें थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन रहेगी। ऐसा ही एक प्लेटोनिक ईयर है जिसको आप प्लेटोनिक साइकिल बताया था, वो भी 26,000 साइकिल के आसपास का है। ऐसे ही जो प्रिसीजन ऑफ द इक्विनॉक्स, जो अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, उसके अंदर लगभग 25 से 26,000 साल लगते हैं। तो ये अलग अलग जो मैंने आपको 3-4 रेफरेंस दिए हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। ऑलराइट। और इसका सार ये है कि कली के जाने का समय आ चुका है और आपके अंदर की दिव्यता को जगाने का समय आ चुका है। अपने आप को विकारों से मुक्त करें। विकारों से मुक्त करें, राइट। एक और एग्जांपल मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। हमने एक क्योट सुना होगा, एक बहुत बड़ी सेइंग है कि यदि किसी झूठ को बार बार बतलाया जाए, दिखलाया जाए, तो लोग उसको सत्य मानने लगते हैं। ऐसे एग्जांपल है गांधी जी का। जैसे गांधी जी के बारे में बहुत झूठी बात फेमस है, बॉलीवुड ने दिखाया, गांधी जी ने कहा कि एक हाथ पे, एक गाल पे चाटा मारो, दूसरा आया कर दो। बल्कि हकीकत में जो हुआ था सिनेरियो, उन्होंने ल्यूक बाइबल का एक वर्स बोला था कि ल्यूक बाइबल में ये लिखा हुआ है। कभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं बोला कि कोई मेरे एक गाल पे चाटा मारेगा तो मैं दूसरा दिखा दूंगा। ये झूठ सत्य बन गया। हो सकता है कि आपकी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। ये प्रोपेगेंडा होते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के। यही तो टूल्स हैं कली के यार। यही सारे टूल्स हैं कि आपको इस इल्यूजन में और डिल्यूजन की तरफ ले जाया जाए और भ्रमित किया जाए। तो वह आपके ऊपर है कि भाई आप अपना रास्ता किस तरीके से बनाएंगे। परमात्मा हर किसी को चॉइस देता है चुनने की। परमात्मा कभी भी आपके कर्मों के अंदर बीच में इंटरफेयर नहीं करता है। वो आपको सिर्फ रास्ता दिखाता है और सिर्फ यही बोलता है कि भाई ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा और ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा। चूज आप खुद करते हैं और जो आप चूज करते हैं उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलते हैं। जो आप डिजर्व करते हैं आपको वो मिल जाता है। एज सिंपल एज दैट। तो ये जो लोग रोते हैं कि भाई मेरा काम अच्छा नहीं है, मेरी सैलरी अच्छी नहीं है, मेरी वाइफ अच्छी नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, नोबडी एल्स। तो पहली चीज तो यही है कि आप अपने जीवन की सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। दूसरों को ब्लेम करना बंद करें। अगर ब्लेम किसी को करना है तो वो खुद को करें और अपने ऊपर काम करें, उन चीजों को रेक्टिफाई करें। एज सिंपल एज दैट। आशीष, इस इतने बड़े सेशन में मेरे को जो सीखने को मिला, ये मेरे जीवन भर का एक्सपीरियंस रहेगा। कुछ मैंने ऐसी बातें जानी जो मेरे को नहीं पता थी, लाइक स्पिरिचुअलिटी के लिए थोड़ी सिंप्लीफाइड हो गई। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप एक बुक लिख सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी सिंप्लीफाइड। हमारी यूथ के लिए ऐसी किताब आपको लिखनी चाहिए जिससे कि ये जो हम कर रहे हैं ना अभी, ये जो हम अभी कर रहे हैं, ये किताब लिखने से बहुत कहीं ऊपर है। बहुत कहीं ऊपर है, सही बात। क्योंकि किताब अगर मैंने लिख दी और मैं मान ले, जाना तो मेरे को भी है, जाना तुझे भी है। अब मेरी किताब कोई पढ़े, मेरी किताब पढ़ के बोले ये तो मिथोलॉजी है, ये तो बकवास मार रखी है इसने, ऐसा कोई इंसान था ही नहीं, ये सब झूठ है। बिल्कुल। तो दैट्स व्हाई वीडियो इज मोर कंफर्टेबल एंड वीडियो इज मोर हेल्पफुल कि मैं डायरेक्ट अपने वाणी से, अपनी शक्ल से, अपनी एनर्जी से आप तक सत्य परोस सकूं बढ़िया तरीके से, पका पकाया, आपको एफर्ट ना करना पड़े पढ़ने के लिए भी, और एक मूवी की तरह लिटरली हर चीज आपके सामने। बिल्कुल। तो आशीष, मेरे जो सवाल थे उन सब के जवाब मेरे को मिल गए हैं और मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ, और आगे भी हम ऐसे जुड़े रहेंगे। काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर। हरे मुझे राठी भाई बहुत अच्छा लगा यार, सच में। अरे रिकॉर्डिंग चल रही है अपनी? हाँ चल रही है। अच्छा, मैं चल रही है ना, फिर ठीक ना ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब वैसे पूछ रहा था। अब इसको एडिटिंग तेरे को करनी आती है ना? एडिटिंग मेरे को आती है। ठीक है, अगर कुछ पूछना हुआ तो मेरे से पूछ सकता है, नहीं अनमोल को कॉल कर सकता है भाई। मेरे दिमाग में ना आइडिया आया है, ठीक है, और मेरे को कॉलिंग भी आई है कि अब मुझे ये करने की जरूरत है। तो बेसिकली मैं ऐसे
हर रोज एक बंदे के साथ एक वीडियो बनाऊंगा, 1-1.5 घंटे की ऐसे ही। मतलब जब तक मेरे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि भाई आपके साथ एक वीडियो बनानी है, बिल्कुल। तो उन सब के साथ जो भी उनके क्वेश्चन है, जो भी है, मैं वो सब कुछ कवर करूंगा। और अब डील ये होगी उसके अंदर, म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए हर किसी का, ठीक है। सही बात है। तो डील उसके अंदर ये होगी कि भाई मैं तेरे को, जहां पे तेरे को मेरी मदद है वो मैं करूंगा, एडिटिंग तुम्हें करनी पड़ेगी, मैं बता दूंगा किस तरीके से एडिटिंग करनी है। जो क्लिप्स होंगी छोटी छोटी 5-5, 10-10, 15-15 मिनट की क्वेश्चन वाइज, वो मेरे चैनल पे क्वेश्चन के नाम से डलेंगी, और तुम्हारे चैनल पे पूरी वीडियो डलेगी। और उसको मार्केट इस तरीके से करना है कि कम, अच्छा हाँ, उसका टाइटल, हर किसी के चैनल पे जो वीडियो डलेगी उसका टाइटल लगभग सेम रहेगा, गीता 2.0 गेम ऑफ लाइफ एपिसोड 1, योर्स इज एपिसोड 2। ठीक है। ऑलराइट। तो ऐसे ही मुझे जितने भी मेरे भाई हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, और जो मेरे साथ जुड़े हैं वो मतलब ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इसी लाइफ से, वी आर हैविंग ए कॉन्वर्सेशन बिकॉज वी हैड समथिंग इन द पास्ट, एज सिंपल एज राइट, दैट। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो वही है कि अब वो टाइम आ चुका है कि हमें ग्रैंड यूनाइट लेवल होना पे है। इस चीज को, हाँ, यूनाइट होना है। और जो, जिसमें तुम भी इंटरेस्टेड हो कि भाई this land should become the powerhouse of knowledge for the whole world. नॉलेज, बिल्कुल बिल्कुल। So, वो समय आ चुका है कि, हिंदी में क्या वर्ड है इसका, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? पावर हाउस ऑफ नॉलेज को हाँ, ज्ञान की गंगा। विवेकानंद ने, ज्ञान की गंगा बहेगी, ज्ञान की गंगा बहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो पत्रकार हैं, हमसे तो आप प्रोवर्ब पूछोगे तो 10 निकलेंगे। ठीक बात, और ठीक हम बात, ठीक बात। गोदी मीडिया वाले पत्रकार नहीं है। एक सच्चे साफ बिल्कुल भाई, ईमानदार बिल्कुल, हैं। तभी मैं आप सभी हम आप आपस में बात कर रहे हैं। और वी लिव इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट? सो इंडिपेंडेंट मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल और बिल्कुल। फोर्थ पिलर गिर चुका है, पूरी तरीके से राइट। गिर चुका है। मीडिया इज नॉट इंडिपेंडेंट, एवरीथिंग इज हम्म। कंट्रोल्ड। तो अब आप जैसे लोगों की जरूरत है जो अपने लेवल पे ट्रुथ को सामने लेके आए। तुम्हारा काम क्या होता है? एक पत्रकार का काम यह होता है कि जो सच्चाई है उसको सच्चे तरीके से प्रेजेंट करना। विद लेकिन आज के जो जेन्युइन पत्रकार हैं वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, सैलरी पे हैं वो। पैसे के। एक थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि थोड़ा डर का माहौल है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। आप देखिए कि क्या हो रहा है कि अभी आज तक में हमारे जानने वाले मित्र थे, राघव जी हैं वो। वैसे तो बीजेपी के नेता हैं, लेकिन गालियां से ज्यादा बीजेपी को भी देते हैं, क्योंकि बीजेपी ने गाय माता के लिए कुछ करा नहीं। बस उनकी मजबूरी है कि वहाँ पार्टी पावर में है तो उन्हें अपना क्षेत्र देखना है। वो ब्रज के पास ही है, वृंदावन धाम से। तो उन्होंने बताया उनके मित्र थे आज तक में। अब उस आज तक का जो रिपोर्टर था उसने अपना चैनल बना लिया यूट्यूब पर। उसको निकाल दिया गया क्योंकि उसने एक पैम्पलेट आर्टिकल ऐसा लिख दिया जो कि मोदी के खिलाफ था, आइडियोलॉजी के। जहाँ पर हमारे, देखिए, वो जैसे भी हमारे पीएम हैं, हम जाकर उनको गोली नहीं मार सकते, बिकॉज ही इज, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो कहीं गलत है तो आप उनकी चीज को बॉयकॉट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा राइट है। ये हमारा एज अ ह्यूमन बीइंग अ ह्यूमन, ये हम सभी का अधिकार है। अगर आपके हिसाब से कोई पॉलिसी है, अगर आपको वो सही नहीं लगती, कानून भी यही कहता है कि जो पॉलिसी बजट बनता है वो जनता के हक का होना चाहिए। और यदि जनता को नहीं, ये फिर अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये ना डिक्टेटरशिप आ गई, हिटलर वाला नाजीज्म आ गया। क्योंकि हमें, चूंकि हम क्यों इतने मैनिपुलेटेड हैं, हम कोविड काल में रहे, हम पूरे मैनिपुलेटेड इस वजह से हमारे फोन पर एक मैसेज आया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हम बन गए। एक मैसेज फॉरवर्ड आ रहा है, उसको रियलिटी मान लिया। इवन सुरेश चावन के सुदर्शन टीवी, इतना बड़ा न्यूज चैनल है, वो वियतनाम का क्लिप उठाकर उसको भारत का बताकर दिखा रहे, लोग उसको रियलिटी मान रहे हैं। आप सोचो। और सबसे बड़ा जो बैकवर्ड जो हमारा डिस्टिंग्विशन है वो यह है, मौजूदा जो सत्ता में पार्टी है, युवा उससे सवाल ना कर कर जो पार्टी विपक्ष की है, जिससे सवाल करने का इतना अधिकार नहीं बनता, उससे सवाल कर रही है। तो आप सोचो,
हर जगह पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। कल को मैं भी ये बात कर रहा हूँ, खुलकर करूंगा, हो सकता है मेरे को जेल हो जाए, गुंडा एक्ट लग जाए। भारतीय किसान यूनियन के कितने शहीदों के साथ यही हुआ है, जेल में डाल दिए गए। तो एक तरीके से जनता में डर बैठ गया है। सिद्धू मूसेवाला को मरवा दिया। थोड़ा सा हाँ हो सकता है उसमें थोड़ा लोगों ने हाइप बनाई कि डेट ही वाज अ खालिस्तानी सपोर्टर, बट मेरे को नहीं लगता। उसने जितनी कोविड काल में भारत के लोगों की मदद करी, अपने देश की, इंडिया की, सिलेंडर्स पहुंचाना, सबकी मदद करना, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, ही वाज राइट। लेकिन मरवा दिया गया क्यों? बिकॉज ही वाज पावरफुल विथ हिज विजडम। आप देखो ये हाल है। कुछ कोई बात नहीं यार, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। जिस मतलब आगे ऐसी चीजें आने वाली हैं जो अनइमेजिनरी हैं, लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। एक ग्लिम्स दे सकता हूँ इस चीज की कि आगे वही लोग पावर में आएंगे, वही लोग राज करेंगे जो सच्चे होंगे। क्योंकि जो ये झूठा सिस्टम है, ये झूठ की बुनियाद पे खड़ा हुआ है, ये ढहने वाला है, बहुत गंदे तरीके से ढहेगा। और जब ये ढहेगा तब नए के निर्माण होगा, और जो नए का निर्माण होगा वो इस टाइप के आधुनिक यंत्रों के बेसिस पे होगा। ऐसे डिवाइसेस होंगे जो क्या सत्य